नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मंगलवार को होनी है मंथली एक्सपायरी ऑफ एनएससी इंडाइसेस, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप। और दोस्तों, संडे का ये प्रोग्राम यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इन सभी इंडाइसेस और साथ में सेंसेक्स के लेवल्स पर एक एक पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि बिल्कुल एक्सपायरी बिल्कुल पास में है, तो इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बहुत लोगों ने कहा है कि साहब निफ्टी 50, सेंसेक्स, मिड कैप ये तीनों वीक हैं। जी हाँ, ये तीनों ही वीक हैं। क्यों? ये 9 डेमा 20 डेमा के नीचे जाके क्लोजिंग दिए हैं शुक्रवार को। दूसरा फैक्ट यहां पर यह भी जान लीजिए, इन तीनों में ही मुझे लगता है इन तीनों में ही अभी एक बार चार्ट पे भी देख लेंगे, तीनों में ही 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बना है, यानी 3 लाल कैंडल्स ऑन डेली टाइम फ्रेम बनी है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न तो नहीं बना। तो क्या वो कम वीक है? वो इनसे भी ज़्यादा वीक है, वो इनसे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो 9 डेमा 20 डेमा को तोड़कर नीचे क्लोज हुए हैं। 9 डेमा और 20 डेमा को तोड़कर नीचे क्लोज होते हुए दिखाई पड़े हैं। चलिए एक बार को देखते हैं क्या सिचुएशन रही है। लेकिन एक बार उससे पहले मैं बता दूं कि आपको कि मंडे रात्रि को 3 दिन का प्रोग्राम, मंडे रात्रि से 3 दिन का प्रोग्राम है क्रिप्टो करेंसी का, अनाउंस किया था। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। अगर आपने अभी तक उसमें रजिस्टर नहीं किया, फ्री सेशंस हैं 3, 1 2 3। जो पेड बैच है उसको फ्री कर दिया है, उसका लाभ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। हाँ, उसके लिए आपको करना क्या है, ऊपर आपको स्क्रॉल चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप क्रिप्टो 2 नंबर दे रखा है 7834876736 टू ओपन न्यू अकाउंट। नया अकाउंट खुलवाना है, क्रिप्टो लिखकर वहाँ से लिंक आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा और सोमवार की क्लास का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही, मार्केट की क्या हालात हैं। मार्केट के हालात पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक क्या करके गए हैं, उन पर चर्चा करना ज़रूरी होता है। विदेशी संस्थागत निवेशक 317.56 317.56 करोड़ के कैश में नेट सेल में 26 दिसंबर को दिखाई पड़ रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक 1772.56 1772.56 करोड़ के कैश में नेट बायर्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लोग कहेंगे साहब कि एक बार को डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स भी दिखा दीजिए, क्योंकि कई बार मिस हो जाता है। तो फिर भाई आपको पता है कि लोग ना हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखाया जसवीर भाई। ये रहा जी डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स। एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है, सेल करके गए हैं एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को शुक्रवार वाले दिन। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये बेच कर ही गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, हालांकि ठीक है टुवर्ड्स बायस टुवर्ड्स पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को बेच कर गए हैं जी हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। अब ऐसा करते हैं कि एक बार को सीधा सीधा चलते हैं निफ्टी 50 पर। चार्ट पर चल पड़ा हूं मैं, और चार्ट पे हमको दिख रहा है कि 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर क्लोज जरूर दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे निफ्टी 50 को, तो 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न दिखाई पड़ेगा। 3 काले कौवों का पैटर्न दिख रहा है, 3 लाल कैंडल्स, जो कि निशानी है कि नीचे को जाने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे फिर से चलते हैं और लेवल्स की कर लेते हैं बातचीत। जब लेवल्स की बात करते हैं तो ये देखिए साहब, हम लोगों के लिए 9 डेमा 20 डेमा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग 9 डेमा के आसपास क्लोज हुए हैं, विच इज़ 26,038। 9 डेमा बैठता है 26,038 पर, और 20 डेमा बैठता है 25,998 पर, 25,998 पर। अब हम ना 25,998 को अपने लिए बेस गिन रहे हैं। क्यों? 26,000 पे पुट राइटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, 26,000 पे पुट राइटर्स हैं अभी बैठे हुए। लेकिन अगर हम 25,998 के नीचे जाना शुरू करते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 25,960, 25,960 का,
और अगर वो भी टूट गया तो 25,916, 25,916 का। अब अपसाइड की बात करनी भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम नॉडेमा के ऊपर ही खुलें, कोई गैप अप हो जाए, नॉडेमा के ऊपर खुलें और नॉडेमा या नॉडेमा हमारे लिए या 20 डेमा हमारे लिए अगर सपोर्ट का काम करते हैं और यहीं से हम उठ के वापस चलते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुला है 26,090, 26,090 का। 26,090 के ऊपर 26,122, 26,122, अबव दैट 26,158, 26,158 और उसके बाद 26,191, 26,191 के लेवल्स दिख सकते हैं। वैसे क्योंकि जब आपको मालूम है कि दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर में कई बार ऐसा होता है कि वाइल्ड मूवमेंट्स आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आजकल क्रिसमस टू न्यू ईयर छुट्टी मनाने चले जाते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। निफ्टी बैंक की जब हम बात करेंगे तो निफ्टी बैंक जैसा कि मैंने आपको बताया ये निफ्टी 50 से ज़्यादा वीक है भाई। क्यों? क्योंकि 9 डेमा और 20 डेमा दोनों से ही नीचे क्लोज हुए हैं। अब चेक कर सकते हैं, 20 डेमा कम्स एट 59,116, 9 डेमा कम्स एट 59,151 और हम दोनों के नीचे क्लोज हुए हैं। तो कमजोरी है, बिल्कुल है, ये उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। और अगर यही कमज़ोरी चलती रही तो 58,947, 58,947 पिछले दिन का लो है, इसको तोड़ा तो इसके नीचे 58,836 तक के लेवल्स, 58,836 तक के लेवल्स और वो भी टूटा तो 58,729, 58,729 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं ऑन द डाउन साइड फॉर निफ्टी बैंक। लेकिन 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 अब ये याद रखिएगा, देखिए 20 डेमा 9 डेमा रेजिस्टेंसेस रह सकते हैं, इतना याद रखना है। हो सकता है कि हम इसके आसपास, मैं ये नहीं कह रहा हो ही जाएगा, अगर हम इसके ऊपर चलना स्टार्ट करें, इसके ऊपर टिकें, सीधी सीधी बात ये करते हैं 9 डेमा के ऊपर 59,151 के ऊपर अगर हम टिकना स्टार्ट करेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज मैं कोई अपसाइड के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ। 59,151 के ऊपर गए तो 59,250, 59,250 और वो भी पार हुआ तो 59,381, 59,381 और उसको पार करने के बाद 59,500, 501, 59,500, 501 के लेवल्स देखने को हमको हो सकते हैं प्राप्त। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। देखिए निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे और डेली टाइम पे, अब ये 15 मिनट का चार्ट है, पहले तो ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, डाउनफॉल, नीचे नीचे जाता हुआ। वन डे के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, वन डे के चार्ट पे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर भी हमको क्या दिख रहा है, डाउनफॉल। क्यों भाई, 3 ब्लैक रोज है, जी हाँ 3 ब्लैक रोज के साथ साथ और क्या है दिख रहा है आपको, देखो चेक कीजिए, लोअर लोज पैटर्न लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर इतना याद रखना, लोअर लोज पैटर्न दिख रहा है लेकिन 9 और 20 डेमा भी टूट चुका है और 9 डेमा 20 डेमा टूट चुका है और 9 डेमा 20 डेमा दोनों आसपास ही दिखाई पड़ रहे हैं। आइए जरा अब देखते हैं कि क्या रह सकते हैं इसके हमारे लेवल्स। तो उसके लिए हमको 15 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा, 15 मिनट्स के चार्ट पे, ये रहा आपका 15 मिनट्स का चार्ट। और देखिए अब हम अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे, 13,763, 13,763, इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक हम टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। अगर वो पार हो जाता है तो उसके बाद हमारा लेवल है सीधा सीधा 13,798, 13,798, 13,798 पार होना, यानी कि 13,800 के ऊपर अगर टिकना लग गए 13,836, 13,836 और अगर वो भी पार हुआ तो क्यों ना हो फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 13,899, 13,900, 13,899, 13,900 की तरफ भी बढ़ता हुआ निफ्टी मिड कैप दिख सकता है। लेकिन 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 दोस्तों हम 13,722 पे क्लोज हुए हैं, ये मत भूलिएगा। 13,722 पे क्लोज हुए हैं, दिन के ऑलमोस्ट लोज पे शुक्रवार को क्लोज होते हुए हम दिखे हैं। और अगर हमने उस दिन के लो 13,708 को नीचे के लिए काटा, 13,708 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो 13,670, 13,670 और उसके नीचे गए तो 13,634, 13,634 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,574, 13,574 का लेवल दिखाई पड़ सकता है और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। सेंसेक्स पर बात करेंगे, उसके बाद बात होगी फिन निफ्टी की भी। सेंसेक्स इंडेक्स की बात जब हम करते हैं तो ये देखिए साहब यहाँ पर क्या सिचुएशन है। यहाँ पर हम ये समझ जाइएगा 20 डेमा के ऊपर ज़रूर क्लोज होने में कामयाब हो तो चुके हैं, लेकिन 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 अगर हमने 85,032, ये क्या है हमारा 20 डेमा है, 85,032 जो है
हमारे लिए सपोर्ट रह सकता है? जी हाँ, अच्छा सपोर्ट रह सकता है। लेकिन अगर हम 84,937 उसके नीचे गए तो 84,937 पिछले दिन का लो है, वो टेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो भी टूटा तो 84,810 84,810 का लेवल दिख सकता है। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 84,692 84,692। और उसके नीचे 84,560 84,560 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। अब ऊपर की बात करनी ज़रूरी है। 85,147 85,147 के ऊपर अगर हम चलना शुरू करें, टिकना स्टार्ट करें, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 85,147 के ऊपर निकले तो 85,265 85,265 का लेवल आ सकता है। और दोस्तों अगर वो भी पार हुआ तो वहाँ से एक तेज़ी से अपसाइड का मूव 85,400 403 85,400 403 का लेवल। और उसके ऊपर निकले तो 85,541 85,541 का लेवल सेंसेक्स दिखाने में सक्षम होगा। आइए अब फिन निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन एज आई से फिन निफ्टी इज वीकर देन most of the indices. Why I say so? Let us have a look at why I say so. I say so because हम लोग अगर देखेंगे, ठीक है इसमें 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न नहीं है, लेकिन शूटिंग स्टार आया आपको 24 दिसंबर को और 26 को आपको उसका लो टूटता हुआ दिख गया। ना सिर्फ लो टूटा बल्कि 9 डेमा और 20 डेमा भी टूट गया। और तो और 20 डेमा ने, ये 9 डेमा ने 20 डेमा को बेयरिश क्रॉसओवर भी दे दिया है। और उन दोनों के नीचे जाके क्लोज होना कमजोरी को अच्छी तरह से दर्शा रहा है। अब जरा एक बार को 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं क्या लेवल्स रह सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए 27,430 पे हम क्लोज हुए हैं। 27,500 अब हमारे लिए इमीडिएट बिग रेजिस्टेंस है। क्यों? अब देख सकते हैं 27,482 पे तो 9 डेमा है, 27,506 पे 20 डेमा है। तो लेट अस लुक एट दिस वे दैट until unless we cross and we sustain above 20 डेमा, जब तक हम 27,506 जो 20 डेमा इसके ऊपर चले नहीं, इसके ऊपर टिके नहीं, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। फर्स्ट लेवल दैट कम्स आफ्टर दैट, पहला लेवल जो उसके बाद आता है वो आता है 27,562 27,562। उसके ऊपर लेवल है 27,600 27,600 और वो पार हुआ तो 27,664 27,664। वहीं दोस्तों हम लोग अगर बात करेंगे शुक्रवार के लो की, दैट वाज 27,391 27,391 का हमारा शुक्रवार का लो था। ठीक है, टेक्निकली उसको भी लेना मानना चाहिए, लेकिन हमारा 50 डेमा उसके थोड़ा सा ही दूर है, 20 पॉइंट नीचे 50 डेमा है। दैट कम्स एट 27,371 27,371। तो भाई ये 50 डेमा आपको पता है पहले भी सपोर्ट लेता रहा है मार्केट काफ़ी बार यहाँ से। अगर ये टूटता है तभी मैं डाउन साइड के बारे में सोचूंगा। 27,371 टूटा तो 27,317 27,317। और अगर वो भी टूट गया तो 27,246 27,245 246 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों ये बात हुई आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। ऑप्शन चेन की अगर बात करूंगा मैं, ऑप्शन चेन भाई, ऑप्शन चेन कह रही है कि कॉल राइटर्स का पलड़ा हर तरफ भारी है, पुट राइटर्स में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है। बट मार्केट है, मार्केट में कब समय, किस समय कब पलटा बच जाए कोई भरोसा नहीं है, कब कोई न्यूज़ आ जाए और कब सब बियर्स नीचे या बुल्स ऊपर, या ये तो देखिए ये तो बुल और बियर की जंग है, कब कौन धोबी पटका मार देगा किसी का कोई भरोसा नहीं है। कल मंडे है और परसों जब आप जाएंगे तो परसों आपको एक्सपायरी दिखेगी मंथली, तो कल कुछ भी होल्ड करके लेके जाना परसों के लिए शायद समझदारी नहीं होगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही कि भाई अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं क्रिप्टो, जो नंबर दे रखा है 7834876736 उस पर, और अपना अकाउंट ओपन उनका आपको लिंक वहाँ से हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। और अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो ऑफकोर्स आपको फिर शेयर कर देगी जो 3 दिन का प्रोग्राम है, फ्री सेशंस हैं जो 3 दिन के, उसका लिंक। जूम पर ये प्रोग्राम होगा और रात्रि में 9 से 10 बजे का प्रोग्राम हुआ करेगा, तो आप इसका सब लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है।
आशा करता हूँ कि आप लाइक कर चुके होंगे। अगर लाइक नहीं किया है तो मेरी इल्तजा है, गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को। एंड माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। बाय बाय, गुड लक।